हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अमरहब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमरहब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ऑथेंटिक चीज़ों से जुड़ना है और आयोग के बारे में या फिर किसी और रिक्रूटिंग कमीशन के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए या किसी भर्ती के बारे में जानकारी चाहिए और ऑथेंटिक जानकारी चाहिए, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन अभ्यर्थियों तक पहुँचाइए जिनको इस चीज़ की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो कि आजकल आने वाली भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ लोग फॉर्म भर चुके हैं या कुछ लोग भरने वाले हैं फॉर्म। मैंने पिछले 2 दिन पहले एक मैंने वीडियो डाला था। उस वीडियो को जा कर के आप लोग ध्यान से देखिए। उस वीडियो में मैंने बताया था कि मुख्य सेविका, बीडीओ का री एग्ज़ाम, ये दोनों के दोनों जो पेपर हैं और आईटीआई अनुदेशक, ये तीनों पेपर आपके अप्रैल महीने में संभावित हैं। लेकिन इसके पहले वन दरोगा, जूनियर असिस्टेंट और कंबाइंड टेक्निकल 2016 होने की संभावना है। आप लोग जाकर के देखिए, पूरा वीडियो जब देखेंगे तो मैंने उसमें आपको हिंट दिया है। अब मैं बता दूं आप लोगों से, आप लोग 3 से 4 दिनों में देख रहे होंगे कि कई ऐसे लोग सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों से डेली बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वन दरोगा की शॉर्टलिस्टिंग आज शाम तक निकलने वाली है, कल सुबह तक निकलने वाली है, परसों तक निकलने वाली है, या इस डेट को पेपर ये होने वाला है, उस डेट को पेपर वो होने वाला है। मैं भी देख रहा हूँ और अगर मैं भी उनके इन्फ्लुएंस में आ जाता, तो मैं वीडियो बना देता और ये चीज़ें बता देता आप लोगों से। लेकिन आप लोगों को पता है कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन होती है या फिर जो हम लोग के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, इस इन्फॉर्मेशन को जब तक इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलता है या फिर कोई प्रूफ नहीं मिलता है हम लोगों को, तब तक हम लोग वीडियो नहीं बनाते हैं। आप लोग भी जानते होंगे कि हमारी वीडियोज़ पे कितने व्यूज़ आते हैं। इन व्यूज़ से हम क्या ही कमा लेंगे, आप लोग खुद सोचिए, समझिए। तो चीज़ों के इन्फ्लुएंस से अगर हम वीडियो बना रहे हैं 2-2 मिनट पे, 5-5 मिनट पे, 10-10 मिनट पे और वो नदारद हो रही हैं आप लोगों के लिए, कोई उसका काम नहीं है उस वीडियो का, उस इन्फॉर्मेशन का, तो फिर कोई उसके लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है और या ना ही कोई उसका जो है आशय है। हमारा मकसद यही है कि जो हम सूचना दें, आप लोग उस पे उस सूचना के अनुसार आगे बढ़ें और आप लोग के वाक़ई में आप लोग के जीवन में आने वाले जीवन में कुछ उसका लाभ मिले। बस हमारा मकसद यही है और कुछ नहीं है। अब मैं बताना चाहता हूँ, लोग ये भी बोल रहे हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट सबसे पहले आ रहा है आयोग से। तो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो मैं इन्फॉर्मेशन आज देने जा रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन उचित लगती है और पुराने ट्रैक से मैच करा करके आप लोग चेक करिएगा, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगती है और मैं जेन्युइन लगता हूँ, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और इसको लाइक करिएगा और इसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करिएगा जिससे कि हम भी मोटिवेट हों। अब मैं बता दूँ आप लोगों से कि आप लोग चीज़ें को ध्यान से सुनिए। आयोग में बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं, आयोग के बाहर सोशल मीडिया के थ्रू, कि कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट आने जा रहा है। लेकिन जो मैं अब इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, इसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग काम होने वाला है और निश्चित तौर पे होने वाला है। मैं आप लोगों से बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आज, जो कि 12 तारीख है, संडे का दिन है, आज के बाद से जो रिजल्ट आने वाला है, उनमें सबसे पहला जो रिजल्ट होगा वो होगा असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, यानी कि एएसओ का रिजल्ट। एएसओ के रिजल्ट से पहले कोई भी रिजल्ट आयोग के द्वारा घोषित नहीं किया जाएगा। चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट हो, चाहे वो आपका फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट हो या फिर कोई और भी रिजल्ट हो। जब तक एएसओ का रिजल्ट घोषित नहीं होगा आयोग के द्वारा, उसके पहले कोई भी रिजल्ट आयोग के द्वारा घोषित नहीं होगा। और मैं आप लोगों से बता दूं और पहले ही बताया हूं कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल का रिजल्ट बन के तैयार है। सचिव साहब किसी भी वक्त, किसी भी क्षण उसको ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। तो मेरी बात आप लोग ध्यान से समझिए। जो मैंने कट ऑफ आप लोगों को 2 महीने पहले बताया है, उसी के आसपास कट ऑफ रहेगी। उससे ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं है कट ऑफ की। और अगर बाय द वे कोई चीज़ अगर मान लीजिए कि अनहोनी हो जाती है, उस स्थिति में, जैसे कि आप लोगों ने यूपीएसआई का पेपर देखा है, यूपीएसआई का जो कट ऑफ गया है या फिर जो लड़के उसमें पार्टिसिपेट किए थे और जिस तरीके से उसका चयन हुआ है, उस चीज़ को आप लोग भली-भाँति समझ रहे होंगे। तो अगर उस टाइप का कोई अगर चीज़ें हो जाती हैं, तो उसका मैं कोई भरोसा नहीं करता उन चीज़ों पे और उन चीज़ों के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन जो जेन्युइन और जो एक ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो एक क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने कट ऑफ बताया है, एग्ज़ैक्टली देखिएगा आप लोग, कट ऑफ वही रहेगी। और आप लोगों का रिज़ल्ट, असिस्टेंट हिस्टोरिकल का रिज़ल्ट बहुत जल्द, यानी कि
मंडे, कल मंडे है, कल के बाद या फिर कल भी आ सकता है। तो एएसओ का रिजल्ट किसी भी वक्त आ सकता है, लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि आयोग के द्वारा सबसे पहले असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का रिजल्ट घोषित होने जा रहा है, और जो इसकी डीवी है वो आपकी मार्च के लास्ट या अप्रैल में शुरू होगी। अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता दे रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को रिजल्ट के बारे में पता चल गया होगा, एएसओ के बारे में। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी संभावनाएं आप लोगों को बनाई जा रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर जो इन्फ्लुएंस किए जा रहे हैं, या फिर जो कुछ म्यूटेट किए जा रहे हैं, तो आप लोग उस पर भरोसा मत करिए। जो कुछ भी होगा वो आपके समक्ष होगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग अपने रिजल्ट के लिए वेट करिए। आपका रिजल्ट बहुत जल्द घोषित हो जाएगा, और कल, आज के बाद, यानी कि आज संडे है, आज के बाद कभी भी आ सकता है, किसी भी वक्त, किसी भी क्षण। आप लोग केवल ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। एएसओ के रिजल्ट के पहले कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों से। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं, वन दरोगा की बात करता हूँ मैं। कुछ लोग वन दरोगा का जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो डेली निकलवा रहे हैं कि आज शाम तक अपलोड हो जाएगा, आज साइट हैक हो गई, आज एनआईसी में दिक्कत हो गई। लग रहा है जैसे कि ये लोग वहाँ पे बैठ करके चीज़ों को करवा रहे हैं। आप लोग खुद सोचिए कि चीज़ें कहाँ तक ऑथेंटिक है। हाँ, मैं मानता हूँ कि 100 चीज़ों में 50 चीज़ें सही हो जा रही हैं, 40 चीज़ें सही हो जा रही हैं, लेकिन अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे बैठ करके एनआईसी फंस गई, या फिर कोई और मैटर हो गया, अपलोड होने वाला था, कोई ये चीज़ें दिक्कत आ गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वन दरोगा, जूनियर असिस्टेंट और कंबाइंड टेक्निकल, इन तीनों एग्जाम के बारे में आपको बता दूं आज। देखिए, आने वाले 12 मार्च को वन दरोगा और जूनियर असिस्टेंट प्रस्तावित है। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग वीडियो को सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने। जो 62 सीटों पे जो जूनियर असिस्टेंट के पेपर के लिए बार बार हल्ला हो रहा है यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू, तो मैं आपको बता दूं कि 1200 जो सीट आई थी जूनियर असिस्टेंट में, उसकी होने की संभावना ज़्यादा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि 62 सीटों के लिए सिलेबस घोषित किया गया है, लेकिन मैं आप लोगों से अभी बता दूं कि सिलेबस घोषित करना आयोग का 2 सेकंड का काम होता है। लेकिन आप लोग जितने भी लोग 1200 में पार्टिसिपेट की फॉर्म भरे हैं, जो जूनियर असिस्टेंट 1200 के आसपास पोस्ट आई थी, उसका पेपर होने वाला है, न कि 62 सीटों वाला। और इस चीज़ का पुख्ता सबूत मैं आप लोगों को नहीं दे सकता फिलहाल इस समय, लेकिन मैं आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन के रूप में बताना चाहता हूँ। अगर आपको विश्वास करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप लोग अपने मन मन की मर्जी, आप लोग अपने अकॉर्डिंग काम करिए। लेकिन देखिएगा, आने वाले दिनों में आप लोगों को, बहुत लोगों को मुझ पर विश्वास होगा और इन चीज़ों पर विश्वास होगा। कोई भी चैनल वाला नहीं बता रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जो 1200 सीटों पे पोस्ट आई थी, 1200 सीटों के आसपास, उसका पेपर होने वाला है 12 तारीख को, न कि 62 सीटों पे। और ये केवल मैं बता रहा हूँ, देखिएगा आप इस चीज़ को। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि वन दरोगा और जूनियर असिस्टेंट 2022 1200 सीट, इन दोनों का पेपर 12 तारीख को प्रस्तावित है, 12 मार्च को। लेकिन अभी अनुमति शासन से नहीं मिली है, इसलिए मैं वीडियो इस पर नहीं बना रहा था। जब वहाँ से अप्रूवल हो जाएगा तो आयोग उसी दिन, जिस दिन अप्रूवल वहाँ से आएगा, उसी दिन आयोग शॉर्ट लिस्टिंग का लिस्ट भी जारी करेगा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और परीक्षा की तिथि भी घोषित कर देगा आयोग ऑफिशियली। तो ये नहीं है कि एनआईसी की दिक्कत आ गई है या सॉफ्टवेयर में कोई समस्या आ गई है इसलिए वन दरोगा की शॉर्ट लिस्टिंग जारी नहीं हो पा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जब शासन से आयोग को निर्देश मिलेंगे कि हाँ, अब आप इस पे काम आगे बढ़ा सकते हैं, तो आयोग अपने आप ऑफिशियली इसको डिक्लेयर करेगा, शॉर्ट लिस्टिंग का डेट भी, शॉर्ट लिस्टिंग की लिस्ट भी, और आपके पेपर का एग्जाम डेट भी घोषित कर देगा आयोग। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ देखिएगा हूबहू ऐसे ही होगा। हाँ, कट ऑफ को लेकर के मैं बता सकता हूँ कि वन दरोगा का जो कट ऑफ है वो 70 के आसपास ही रहेगा। मैं पहले ही बताया हूँ कि 69 प्लस या 69 के आसपास ही कट ऑफ रहेगा। 69 मैं पहले से ही बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ। 69 के नीचे वाले जो हैं वो थोड़ा सा कम विश्वास करें कि उनका हो पाएगा इसमें, और 69 के ऊपर वाले तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से, कोई उसमें समस्या होने वाली नहीं है। क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं कि अगर 701 सीट है और 15 गुना आयोग बोलता है, लेकिन अगर 30 गुना भी पास करता है तो 20,000 21,000 अभ्यर्थियों को बुलाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। वैसे ही जूनियर असिस्टेंट में 1200 के आसपास सीट है, तो 25,000 26,000 लोगों को बुलाएगा एग्जाम के लिए, और वो ये दोनों एग्जाम जो है वो लखनऊ में कंडक्ट होने की स्थिति में है। तो इस चीज़ों को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि कम सीटों के लिए जब पेपर होता है तो आयोग यूपी ट्रिपल का पेपर लखनऊ में ही कराने की कोशिश करता है, जिससे कि उस पर उनका पकड़ होता है। और पेपर जो आजकल आमतौर पे जैसे राजस्थान या फिर कहीं उत्तराखंड में देख रहे हैं आप लोग, पेपर लीक होने की संभावनाएं बन रही है और पेपर लीक हो रहा है आए दिन, तो इसकी संभावनाएं यहाँ पे लखनऊ में कम हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी उस पर विधिवत ध्यान देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को चीज़ों को समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ कंबाइंड टेक्निकल 2016 का जो पेपर है वो मार्च के लास्ट में प्रस्तावित है, लेकिन चाहे वो वन दरोगा हो या फिर जूनियर असिस्टेंट हो या फिर आपका कंबाइंड टेक्निकल हो 2016,
इन तीनों को मार्च में कराने की संभावना है आयोग के द्वारा, मैंने डेट भी बता दी आप लोगों से। लेकिन जब तक शासन से अनुमति नहीं मिलेगी तब तक इस पे आयोग आगे के कदम नहीं उठाएगा और नहीं आपकी शॉर्ट लिस्टिंग का लिस्ट जारी करेगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिए। अगर आपको कुछ विश्वास करना है तो करिए, अदरवाइज आप लोग अपने जानते ही आप लोग अपने अकॉर्डिंग काम करिएगा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट गार्ड का जो रिजल्ट है वो इसी महीने घोषित होने की पूरी संभावना है, और संभावना नहीं, मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि निश्चित इसी महीने में घोषित होगा फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट। और इसके रिजल्ट पे काम चल रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि 2 दिन पहले उनका जो ईडब्ल्यूएस की सीट उसमें चिन्हित नहीं की गई थी, लेकिन चिन्हित करके उसको अपलोड कर दिया गया है। तो फॉरेस्ट गार्ड का जो रिजल्ट है उस पर काम हो रहा है, और फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट इसी महीने में घोषित किया जाएगा, और मार्च के महीने में इसकी जो रनिंग प्रक्रिया फिजिकल प्रक्रिया है वो की जाएगी। तो अगर आप लोग इसमें शामिल है इस भर्ती में और आगे की तैयारी करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैंने इसकी संभावित कट ऑफ बता दिया है, लेकिन जो क्या एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होगी, जैसे मैंने अभी बताया कि जो यूपीएसआई का आप लोगों ने हाल देखा, वैसे अगर किसी भर्ती में हाल हो जाता है तो उस पर हम लोग का कोई उस पर पकड़ नहीं है, क्योंकि हम लोग रॉ डाटा के अकॉर्डिंग और जो जेन्यून बंदे हैं उन लोगों से बात करके कट ऑफ बनाते हैं। और निश्चित तौर पर आयोग से भी कुछ सूचनाएं मिलती हैं, जो कि 100% तो सूचनाएं नहीं मिल पाती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें आयोग के द्वारा लीक नहीं की जाती हैं। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो संभावना पे आधारित होती हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उसका जो बेस होता है वो ऑथेंटिक होता है। अब चलता हूं मैं कंप्यूटर ऑपरेटर पर। कंप्यूटर ऑपरेटर का भी रिजल्ट इसी महीने आएगा, लेकिन असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पहले रिजल्ट कंप्यूटर ऑपरेटर का या फिर किसी और का भी रिजल्ट नहीं आएगा। इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का भी रिजल्ट इसी महीने घोषित होने वाला है। तो अगर देखा जाए तो आयोग की तरफ से 4 रिजल्ट इस महीने में आने की पूर्ण रूप से संभावना है, जिसमें सबसे पहले असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का रिजल्ट आएगा, उसके बाद से कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर फॉरेस्ट गार्ड, इन दोनों में से कोई एक आएगा, उसके बाद से दूसरा आएगा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर या फॉरेस्ट गार्ड आ जाएगा, इसके बाद से आपका असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट आएगा। और ये सारी जो चारों रिजल्ट हैं वो इसी महीने आने की संभावना है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का जो रिजल्ट है वो मार्च के महीने में भी जा सकता है, क्योंकि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के रिजल्ट पे फिलहाल कुछ चीज़ें हैं जो कि आयोग अभी इस पे शांत है, लेकिन हो सकता है कि ये मार्च के महीने में आए असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट। लेकिन ये असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसके साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड और कंप्यूटर ऑपरेटर, इन तीनों का रिजल्ट निश्चित तौर पर इसी महीने में आएगा। आप लोग देखिएगा इस चीज़ को। मुख्य सेविका के पोर्टल की अगर हम बात करें, जो लोग कह रहे हैं कि पोर्टल कब खुलेगा, शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी मुख्य सेविका की, या फिर कैसे क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं कि मुख्य सेविका के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो तैयारी करती रहें। कोई 100% नहीं बता सकता है कि आपका पोर्टल खुलेगा ही, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कंबाइंड टेक्निकल 2016 में भी पोर्टल खुलने वाला था, और सीटों को चिन्हित किया जा रहा था। और वो क्या बोलते हैं, जो सीरीज में लगाते हैं कि हाँ हमारा ये प्रेफरेंस रहेगा और ये पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा, तो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए कंबाइंड टेक्निकल 2016 में पोर्टल खुलने वाला था, लेकिन शासन ने अनुमति नहीं दिया इस चीज़ की। तो इसकी भी जो आपका मुख्य सेविका है, इसका पोर्टल खुलना ना खुलना वो बात की बात है, लेकिन आपका जो पेपर है वो अप्रैल के महीने में आप लोग मान करके और अपनी तैयारी को कर सकते हैं आगे। और बीडीओ का जो री एग्जाम है वो निश्चित तौर पे अप्रैल के महीने में निश्चित तौर पे होगा, तो उसकी तैयारी आप लोग करते रहिए, कोई इसमें लेट लतीफी नहीं होने वाली है। लेखपाल के रिजल्ट में बता दूं, अभी ये मामला हाईकोर्ट में है, और इस मामले और लेखपाल के रिजल्ट के मामले में मैं बता दूं बहुत सारी विसंगतियां हैं अभी, जो कि दूर होना बाकी है। तो इसके रिजल्ट पे अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, और कोई नहीं कह सकता कि इसका रिजल्ट कब आएगा, और ये भर्ती पूरी होगी भी कि नहीं होगी वो तो आयोग पे डिपेंड करता है। और जो एसटीएफ ने जांच किया है उसके आधार पे ये चीज़ों का निर्णय लिया जाएगा आयोग के द्वारा। जो भी निर्णय होगा वो सबके सामने होगा, लेकिन फिलहाल जो भी न्यूज़ था क्रम वाइज वो मैंने आपको बता दिया। इसमें आप लोगों को मैंने सोशल मीडिया का खंडन करते हुए आप लोगों को बताया कि सबसे पहले रिजल्ट कंप्यूटर ऑपरेटर का नहीं आ रहा है, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का आ रहा है। इसी के साथ मैंने बताया कि 1 दरोगा का शॉर्ट लिस्टिंग तभी आएगी जब शासन से अनुमति मिल जाएगी पेपर कराने के लिए, तो एग्जाम डेट और शॉर्ट लिस्टिंग दोनों साथ में डाली जाएगी। इसी के साथ साथ जूनियर असिस्टेंट 2022 का पेपर है, इसके साथ 1 दरोगा के साथ 62 सीटों की जगह पे 1200 सीटों का है, 62 सीटों का जगह 62 सीटों पे ये पेपर नहीं है। आप लोग एक बार ध्यान से इसको सुन लीजिएगा। और भी सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पूरा वीडियो ध्यान से सुने होंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फिर जब कोई ऑथेंटिक सूचना मिलेगी तो मैं आप तक पहुंचूंगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने परिजनों में, अपने लोगों में इस चीज़ को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने की कोशिश करिए। तब तक के लिए जय हिंद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।